धनतेरस या ध्यान तेरस। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी का जैन धर्म में क्या महत्व है? इसके 4 कारण हैं और ये 2 तीर्थंकर भगवान से संबंधित हैं। इस दिन जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान जी का जन्म कल्याणक हुआ था और इसी दिन पद्म प्रभु भगवान जी का दीक्षा कल्याणक भी हुआ था। इसके अलावा ध्यान तेरस, इस दिन महावीर स्वामी ने ध्यान लगाया था। और चौथा है धनतेरस। धनतेरस की भी जैन आगम में एक कथा है। आज की वीडियो में हम इन चारों पॉइंट पे चर्चा करेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान का जन्म कल्याणक। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन जैन धर्म के छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। कौशाम्बी नगरी के राजा थे धरण और उनकी रानी थी सुसीमा। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन रानी सुसीमा के गर्भ से भगवान पद्म प्रभु का जन्म हुआ। जैसे ही तीर्थंकर बालक पद्म प्रभु का जन्म हुआ, सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से जान लिया और वह अपनी सची इंद्राणी और अनेक इंद्रों और देवताओं के साथ कौशाम्बी नगरी में आया और सची इंद्राणी ने सुसीमा माता को मायामय निद्रा में सुलाया और तीर्थंकर बालक को अपने साथ में लेकर आई और सौधर्म इंद्र उस तीर्थंकर बालक को लेकर सुमेरु पर्वत के पांडुक वन की पांडुक शिला पर ले गए और तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर विराजमान करके उनका क्षीर सागर के जल से 1008 कलशों से अभिषेक किया और उसके बाद बहुत ही उत्सव मनाए पद्म प्रभु भगवान का तप कल्याणक या दीक्षा कल्याणक। इसी कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन पद्म प्रभु भगवान को वैराग्य हो गया और उनका वैराग्य होते ही लोकांतिक देव आए और उनके वैराग्य की अनुमोदना करी और इंद्र पालकी लेकर आए। भगवान पालकी में विराजमान हुए और पालकी को वन में ले गए और पद्म प्रभु भगवान ने वन में जाकर वस्त्र त्याग दिए, पंचमुष्टि केशलोच किया और 5 महाव्रत धारण करके मुनि हो गए। इस प्रकार देवताओं ने उनका दीक्षा कल्याणक तप कल्याणक बड़े ही उत्साह से मनाया। ध्यान तेरस। महावीर स्वामी को 30 वर्ष की आयु में वैराग्य हो गया था और वे मुनि बन गए थे और 42 वर्ष की आयु में उन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे अरिहंत बन गए। देवों ने आकर समव शरण की रचना करी। 42 वर्ष से 72 वर्ष की आयु तक 30 वर्ष तक महावीर भगवान अरिहंत अवस्था में रहे और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते रहे। 72 वर्ष की आयु में भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के रात्रि के अंतिम प्रहर में, अमावस्या तिथि प्रारंभ होने के पहले। तो उनके मोक्ष जाने के 2 दिन पहले कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन समव शरण का विघटन हो गया और महावीर भगवान ने योग निरोध किया। बिहार के पावापुरी नामक स्थान के मनोहर उद्यान के अंदर एक पद्म सरोवर है। उस पद्म सरोवर के बीच में मणिमयी शिला के ऊपर भगवान ने ध्यान लगाया। भगवान आकाश में अधर में विराजमान रहे और उन्होंने ध्यान लगाया। देवता लोग उनकी पूजा करते रहे। 2 दिन तक उन्होंने ध्यान लगाया और फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ध्यान लगाने का जो दिन था वह था कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, इसलिए इसे ध्यान त्रयोदशी भी कहा जाता है। धन त्रयोदशी या धनतेरस, इस दिन को धनतेरस क्यों कहा जाता है, इसकी भी जैन शास्त्रों में एक कथा है। उज्जैनी नगरी में अनेक जैन श्रावक श्राविकाएं रहते थे। उज्जैनी नगरी के पास सोमचंद्र महामुनिराज ने चातुर्मास किया। उस उज्जैनी नगरी में एक श्रावक रहता था, उसका नाम था गुणपाल और उसकी पत्नी का नाम था श्राविका गुणवती और उनके पुत्र का नाम था गुणवंत। यह परिवार बहुत ही दरिद्र था। पूर्व भवों के अशुभ कर्मों के कारण वे बहुत ही दरिद्र थे। बड़ी ही मुश्किल से वे अपना गुजारा करते थे। छोटी मोटी मजदूरी या खेतों में कार्य कर कर वे अपना पेट पाला करते थे। जब उन्होंने सुना कि महामुनिराज का आगमन हमारे नगर के पास में हुआ है तो उन्होंने सोचा कि हम भी आहार देंगे, लेकिन उन्होंने विचार किया कि हमारे पास तो बिल्कुल भी धन ही नहीं है, अपना ही पेट हम बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं, तो हम मुनिराज को आहार कैसे देंगे। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि हम पूरे चातुर्मास में 1 दिन उपवास करेंगे और 1 दिन भोजन करेंगे और मुनिराज को आहार देंगे। इस प्रकार वे पूरे चातुर्मास में रोज मुनिराज को आहार देने की भावना करते थे। लेकिन नगर में अनेक जैन श्रावक श्राविकाएं होने के कारण सभी को मुनिराज को आहार देने का अवसर नहीं मिल पाता था। इसी क्रम में कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन
बड़े ही भाग्योदय से गुणपाल के घर पे महामुनिराज का पड़गाहन हुआ। इस परिवार ने बड़े ही भक्तिभाव से मुनिराज को आहार दिया। आहार के पश्चात गुणपाल मुनिराज के साथ में वन में गया और वन में जाकर मुनिराज एक शिला पर विराजमान हो गए। गुणपाल मुनिराज के पास में बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे क्योंकि वह बहुत दरिद्र था और वह बार बार मुनिराज के पैर छूने लगा। तो मुनिराज ने अपने चरणों के पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और गुणपाल को दे दिया। गुणपाल ने उस पत्थर को मुनिराज का प्रसाद समझकर मस्तक पर लगाया और उसे लेकर बड़े हर्ष के साथ घर पर आ गया और विचार किया कि यह पत्थर मुनिराज के हाथों से मिला है तो ये हमारे लिए पूज्य है, और उस पत्थर को घर के एक उचित स्थान पर रख दिया। एक दिन गुणपाल का पुत्र गुणवंत जैसे ही घर में प्रवेश करता है, उसके हाथ में एक लोहे का खुरपा था। वह लोहे का खुरपा उसके हाथ से छूट गया और जाकर उसी पत्थर से टकरा गया। तो जैसे ही उस पत्थर से वह लोहे का खुरपा टकराया, वह खुरपा सोने का हो गया। कहा जाता है लोहे को पारस पत्थर से स्पर्श कराने से वह सोना बन जाता है। तो गुणपाल ने विचार किया कि यह किस प्रकार हुआ। फिर उसके मन में आया कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इतने बड़े महान मुनिराज ने इस पत्थर को छूकर मुझे दिया था, तो यदि इस पत्थर के अंदर पारस पत्थर वाले गुण आ जाते हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके बाद गुणपाल के घर में जितने भी लोहे की वस्तुएं थी उन्हें भी उस पत्थर से टच कराकर उसे सोना बना दिया गया। और यह बात पूरे नगर में फैल गई कि गुणपाल को मुनिराज ने एक पत्थर दिया था और उस पत्थर को छूने से लोहे की वस्तुएं सोना बन जाती हैं। तो नगर के सारे लोग दौड़ दौड़ कर अपने घरों से लोहे की वस्तुएं लाने लगे और उस पत्थर से उन लोहे की वस्तुओं को छुआया तो वे सभी सोने की बनती गई। इस प्रकार अनेक लोगों ने अपनी अनेक लोहे की वस्तुएं सोने की बनवा ली। इस प्रकार लोगों को बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई। गुणपाल के परिवार की भी दरिद्रता चली गई और वे भी धनवान हो गए। और धन की प्राप्ति होने से इस दिन को धनतेरस कहा जाने लगा, धन त्रयोदशी कहा जाने लगा। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान जी के जन्म कल्याणक और तप कल्याणक की चर्चा की। इसके अलावा इस दिन को ध्यान तेरस या धनतेरस क्यों कहा जाता है, इस विषय में हमने जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।